नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे असेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो असेंशियल क्या होते हैं? जो हमें चाहिए, जो हमें फूड से लेने पड़ते हैं, वो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती। ठीक है, तो उसके अंदर आता है सबसे पहले हिस्टिडिन। हिस्टिडिन में आता है, यह टिश्यू के प्रोटीन्स के हाइड्रोलाइसिस नामक प्रक्रिया से बनती है। यह टिश्यू रिपेयर यानी मरम्मत टिश्यू के विकास के लिए आवश्यक अमीनो एसिड है। आइसोल्यूसिन, फिब्रिन तथा अन्य कई प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइसिस नामक प्रक्रिया से तोड़ने पर यह बनता है। इसे नियमित रूप से खाना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है ल्यूसिन। ल्यूसिन क्या होता है? यह एसिड प्रोटीन पचने के बाद बनती है या पाई जाती है। यह शरीर के सभी टिश्यूज़ में होती है। यह शरीर के नॉर्मल विकास यानी डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। फिर आता है हमारा लाइसिन। यह भी प्रोटीन पचने के बाद बनती है या पाई जाती है, जो नॉर्मली डेवलपमेंट और टिश्यूज़ की मरम्मत यानी कि रिपेयर और उसकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, यानी सही रहने के लिए। फिर अगला आता है हमारा मेथायोनाइन। मेथायोनाइन क्या करता है? ये सल्फ़र का कंपाउंड है और जो एक असेंशियल अमीनो एसिड्स है। अगला है हमारा टायरोसिन अमीनो एसिड। यह एक बहुत ही मुख्य अमीनो एसिड्स है। ठीक है, जो दूध में, दही में, पनीर में इत्यादि दूध से बनी चीज़ों में पाया जाता है। इसके चयापचय के लिए दो मुख्य विटामिन चाहिए। पहला विटामिन सी और फॉलिक एसिड। इस अमीनो एसिड से कई अन्य हार्मोन्स बनती हैं, लेकिन ये सब तब बनेंगी जब दूध ठीक से पच जाए और उस व्यक्ति के खाने में फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में हो, यानी कि वो व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में फल सब्जियों का सेवन करता हो। टायरोसिन अमीनो एसिड से दो ग्रंथियों के हार्मोन्स बनते हैं, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स और एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स। ठीक है, पहला पॉइंट है कि अगर इसके साथ आयोडीन अलग अलग मात्रा में जुड़ जाए तो उससे थायराइड ग्लैंड के T3 T4 हार्मोन्स बनेंगे। और अगला पॉइंट एड्रिनल मेडुला के दो भाग होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स और एक मेडुला भाग। तो एड्रिनल मेडुला के दो हार्मोन्स एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन बनने के लिए 4 प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, पहला टायरोसिन अमीनो एसिड से क्या बनेगा? हाइड्रोक्सिलेशन करके वो बनेगा डोपा बनेगा। फिर डोपा आगे जाके बनेगा डी कार्बोक्सिलेशन होके डोपामिन। फिर जो डोपामिन है वो हाइड्रोक्सिलेशन से बनेगा नॉर एपिनेफ्रिन, और नॉर एपिनेफ्रिन आगे बनेगा मैथिलेशन और आगे एपिनेफ्रिन बनेगा। ठीक है, इनके अलावा टायरोसिन अमीनो एसिड से मेलानिन नामक हार्मोन बनता है, जो हमारे आँखों के लिए, बाल के लिए और हमारी त्वचा के लिए ज़रूरी है। ट्रिप्टोफन, अगला है हमारा ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड्स। यह मांस मछली में ज़्यादा पाया जाता है। शरीर के नॉर्मल ग्रोथ विकास के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। इसी अमीनो एसिड से सेरोटोनिन बनती है। नर्व सेल्स के अंदर से नर्व द्वारा संदेश के ठीक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि नर्व द्वारा जो मैसेजेस जाते हैं हमारे ब्रेन तक और ब्रेन से पूरी बॉडी तक, नर्व्स तक, तो उसके यातायात के लिए यह एक मुख्य केमिकल है। ट्रिप्टोफन की गोली अधिक मात्रा में लेने से किसी को वॉमिटिंग, जी मिचलाना भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वैलिन क्या करता है? यह छोटे बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए ज़रूरी है, यानी उनका नेचर कैसा होगा, भोजन से ही इसे प्राप्त करना है, भोजन से ही मिलते हैं ये।
ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए नॉन एसेंशियल, जो अभी तक हमने पढ़े वो थे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब हम जानेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में खुद ही बनते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा अर्जिनाइन। अर्जिनाइन क्या करता है, ये एसिड सब्जियों के टिश्यू के डिकम्पोज होने से, सड़ने के बाद बनती है। सब्ज़ी के जो सेल्स होते हैं उसके डिकम्पोज होने से, सड़ जाने से डिकम्पोज हो जाती है तो उसके बाद बनते हैं। यह इंसुलिन को उकसाती है, यानी कि इंसुलिन उसके बाद बनता है। फिर आता है हमारा अस्पार्टिक एसिड। उसके इसमें क्या होता है, पैनक्रियाज के पाचन क्रिया के प्राप्त होने वाली एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है ये। फिर आता है हमारा सिट्रोलाइन। सिट्रोलाइन क्या करता है, यह तरबूज में पाई जाती है, वाटरमेलन में। लिवर की बीमारियों में इसकी मात्रा रक्त, यूरिन और CSF में बढ़ सकती है। ऐसे होने पर अमोनिया भी बढ़ जाता है, उल्टी, फिट्स या जो मंदबुद्धि, मेंटल रिटार्डेड जैसे अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। अगर तरबूज खाने पर किसी को वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती हैं, तो शायद वह इस एसिड बढ़ने के कारण होता है कि उसका सिट्रोलाइन बढ़ा हुआ है अमीनो एसिड। अगर ऐसा हो तो उन्हें लिवर का उपचार देकर, यानी कि जो हमारा लिवर ट्रीटमेंट है न्यूरोथेरेपी का, उसको देकर हम तुरंत उसका उपचार कर सकते हैं रोगी का, उसको बहुत जल्दी आराम आता है। सिंगल पॉइंट लिवर के 6 ट्रीटमेंट, 1 पॉइंट लिवर के 6 ट्रीटमेंट देंगे, आधे आधे मिनट के गैप पे हम पॉइंट लिवर देंगे तो उससे बहुत आराम आएगा और सिट्रोलाइन हमारी बॉडी में नॉर्मल हो जाएगी। फिर आता है हमारा ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड क्या है, ये प्रोटीन के पाचन क्रिया के दौरान बनती है। जब हमारा प्रोटीन पूरा पच जाता है, मेटाबॉलिक हो जाता है, उसके दौरान बनती है। यह एकमात्र अमीनो एसिड है, सिर्फ यही अमीनो एसिड है जिसे ब्रेन अपनी मेटाबोलाइज कर पाता है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो इसको मेटाबोलाइज कर पाता है आगे आगे और इसको केमिकल रिएक्शंस कर पाता है। ज़रूरत के अनुसार इसका अदल बदल कर सकता है। इसके कंपाउंड ग्लूटामेट्स जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये ब्रेन के कॉर्टेक्स, हमारे जो ब्रेन के कॉर्टेक्स के कई भागों या और बेसल गैंग्लिया, जो हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट होता है, बेसल गैंग्लिया में संवेदना तंतुओं के नलिकाओं, यानी सेंसरी पाथवेज जो हमें महसूस कराती हैं, दर्द का, दुख का, ये सब सेंसरी पाथवेज होते हैं, से निकलते हैं। यह एसिड शायद हमेशा एक्साइटेशन, उकसाने का कार्य करती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है गाइटन 10th एडिशन, पेज नंबर 520, 659 में, 520, 520 और 659 में। आँखों के अंदर, हमारी आइज़ में रॉड और कोन्स नामक रचनाएं होती हैं, उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बायोपोलर सेल्स के सिनेप्सिस ग्लूटामेट्स यानी ग्लूटामिक एसिड के कंपाउंड बनाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो एक्साइटेशन का कार्य करते हैं, यानी कि स्टिमुलेट करते हैं। दो न्यूरॉन्स के फंक्शन, दो न्यूरॉन्स के जंक्शंस, यानी कि जहाँ एक न्यूरॉन का एक्सॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रॉन्स से मिलता है उस जगह को सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन्स के जंक्शन, यानी जहाँ पर हमारा एक न्यूरॉन का एक्सॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स का डेंड्रॉन्स मिलता है, उस जगह को सिनेप्स कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार में। ग्लूटामिन क्या होता है, सोचा जाता है, ये अगला एसिड है ग्लूटामिन। यह अमीनो एसिड स्ट्रेस रिस्पॉन्स के हाइपर मेटाबॉलिक फेज में GIT के म्यूकोसा की इंटेग्रिटी को बनाए रखती है। सेलुलर प्रोलिफरेशन को बढ़ाने के लिए यह आंतों की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है और आंत की दीवार, जो हमारी इंटेस्टाइन की दीवार वॉल होती है, उसे शरीर के अंदर बैक्टीरिया से रोकती है।
कौन सी एसिड? ग्लूटामाइन। अगला है हमारा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या करता है? यह मुख्यतः स्पाइनल कॉर्ड के सिनेप्सिस द्वारा, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसके सिनेप्सिस होते हैं उसमें, उसके द्वारा बनती है। गाइटन 10th एडिशन पेज नंबर 586 में ये लिखा है, आँखों के रेटिना के सिनेप्स कम से कम, जो हमारे आँखों के रेटिना में सिनेप्सिस होते हैं, कम से कम 8 विभिन्न न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। 8 बहुत सारे वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर हमारी आँखों के रेटिना के सिनेप्सिस, जिसमें 5 मुख्य हैं। कौन कौन से हैं वो 5? गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, गाबा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ग्लाइसिन, दूसरा है ग्लाइसिन, डोपामिन, एसिटिलकोलाइन, इंडोल्मिन, ये सभी इन्हिबिशन, रोकने का काम करते हैं। किसी भी प्रक्रिया को, हमारी जो अनैच्छिक, जो भी हम किसी भी कार्य को रोकने के लिए ये न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी में इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि कोई क्रिया को शरीर रोकना चाहता है, तो वो ये न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा करता है। तो उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोक्सीप्रोलिन, अगला अमीनो एसिड। ये कोलाजिन में पाया जाता है। कोलाजिन एक बहुत ही मजबूत प्रोटीन होता है जो निम्न चीज़ों में होती है। पहला बोन, डर्मिस, त्वचा की जो हमारी ये ऊपरी परत होती है, और तीसरा कार्टिलेज, चौथा कनेक्टिव टिश्यूज़, जो एक दूसरे को टिश्यूज़ जोड़ते हैं, टेंडन्स, जो मसल्स को हड्डी के साथ जोड़ते हैं, टेंडन्स बोलते हैं। फिर आता है हमारा लिगामेंट्स जो हड्डियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जुड़े रहने में मदद करते हैं। लिगामेंट्स जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद करते हैं। और ऊपर के सभी में म्यूसिन है जो बाइल में पाया जाता है। अगर इनमें से किसी को बनाना हो तो हम जो न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट देते हैं वो है वेटर प्लस न्यूगॉल ट्रीटमेंट। वेटर फार्मूला होता है हमारा एक, और न्यूगॉल फार्मूला, इसको हम जब मिला के देंगे दोनों को साथ में, तो हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक तो पूरा का पूरा सेट हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियों में आराम मिलता है, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। और भी कई चीज़ों में जो ये शरीर में टूट फूट हो गई है, इंजरीज़ हो गई हैं, कोई नर्व डैमेज हो गई है, तो उसमें काफ़ी वर्क करता है। ये पेट पूरा सेट कर देगा सबसे पहले तो ये वेटर प्लस न्यूगॉल ट्रीटमेंट देते हैं हम ये अमीनो एसिड्स बनाने के लिए, खासकर लिगामेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम में, त्वचा की दिक्कतों में, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब इंजर्ड हो जाते हैं, तो हम लोग ये फार्मूला देते हैं। तो सैरिन एक अगला अमीनो एसिड है। यह दूध के कैसेन में वाइटेलिन, एग योक का प्रोटीन तथा अन्य कई प्रोटीन्स में तथा स्वस्थ व्यक्तियों के यूरिन में पाया जाता है। जो सैरिन अमीनो एसिड है कहाँ कहाँ होता है? दूध का कैसेन केमिकल है उसमें होता है, विटेलिन में होता है, यानी कि जो एग योक वाला हिस्सा है, योक का प्रोटीन, ठीक है, यानी और अन्य कई प्रोटीन्स में, और स्वस्थ व्यक्ति यानी कि हेल्दी व्यक्ति के यूरिन में पाया जाता है ये अमीनो एसिड्स। तो आज हमने अमीनो एसिड्स की जानकारी ली। अगली सीरीज़ में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्ते।